नमस्कार। आज 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मेसी डे है। इसको वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में भी मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड फॉर द हेल्थ केयर। ये अपने में ही बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज विश्व को जो आवश्यकता है वो है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की, जो कि एक फार्मासिस्ट देता है समाज के हर वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए और औषधियों का सही प्रयोग करने के लिए। मैं मोहन जी सक्सेना स्वयं में फार्मासिस्ट हूँ। मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1974 में बी फार्म का में एडमिशन लिया था और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि देश की पहली फार्मेसी संस्था रही है, और 1980 में मैंने वहाँ पे मास्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत लगभग 44 वर्षों से इस फार्मेसी प्रोफेशन और इससे जुड़े हुए तमाम अन्य प्रोफेशन से जुड़ा रहा हूँ। और एक तरीके से कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति जो दृष्टिकोण आज है और जो कल था, और जो हमारे पूर्वज, जिनमें चरक, सुश्रुत और जो फार्मेसी के जनक कह लें कि जो 2400 BC में बेबीलोन में मेसोपोटामिया, जहाँ पे पहला प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया, उन सब से एक यात्रा होते होते पिछले 40 सालों के जो हमारे यहाँ विकास हुआ फार्मेसी प्रोफेशन का, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, और जो हमारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बहुत तेज़ी से विकसित हुई, जिसमें हमारे फार्मासिस्ट प्रोफेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और यहाँ मैं इस बात को भी दोहराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब अंग्रेज लगभग 1700 के आसपास आए, तो उन्होंने आवश्यकताओं को देखते हुए मेडिकल कॉलेज बनाए, वेटनरी कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, लेकिन फार्मेसी कॉलेजेस उन्होंने नहीं बनाए। और उसके पीछे एक धारणा ये थी कि यदि देश को औषधि बनाने की कला, औषधि बनाने का विज्ञान आ जाएगा, तो जो यहाँ से कच्ची औषधियाँ, जैसे भारत से ही सिनकोना का निर्यात होता था, ऐसा अंग्रेजी लोग ले जाते थे, यहाँ से ही क्यूनीन जाती थी, यहीं से ही जो है सारी अफीम जाती थी, सारा बेलाडोना जाता था, डिजिटैलिस जाती थी। तो दिस साइंस ऑफ फार्मेसी वाज डेलिबरेटली नॉट अलाउड कि ये विकसित हो। ये तो महामना मालवीय जी की सोच थी कि उन्होंने 1932 में एक संकल्प लिया कि भारत को यदि आत्मनिर्भर बनना है औषधि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो हमें फार्मेसी एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। आज देश भर में तमाम वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, नाइपर हैं, जहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड की एजुकेशन होती है, रिसर्च होती है। और जो एज ए फार्मासिस्ट एक ही बात जो मैंने अपने
शिक्षकों से, टीचर से, प्रोफेसर से सीखी कि फार्मासिस्ट का सबसे बड़ा कर्तव्य और एथिक्स जो उसको कहते हैं, कोड ऑफ एथिक्स, वो ये है कि नो कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी। और क्वालिटी को लेके इतनी ज़्यादा गंभीरता रहती थी कि जब भी कोई फार्माकोपियल मोनोग्राफ का ऐसे होता था तो उसमें डेसिमल के 4 प्लेस तक का महत्व होता था। आज जब हम इस विषय को देखते हैं कि आज क्वालिटी कितना अहम विषय हो गया है हमारे जीवन के लिए, हमारे खाद्य पदार्थ के लिए, हमारे हर वो कार्य जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं ARF संस्था का मैनेजिंग ट्रस्टी बहुत समय से रहा हूँ और ARF संस्था जिसने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान, ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न रिसर्च को लेके एक ऐसा समागम किया जिसको इंसान की 5 मौलिक भूतपूर्व आवश्यकताओं को पूरा करता है, वो कार्यक्रम है 5F, जिसको सारांश में एक तरीके से कि ARF फॉर वन हेल्थ। तो ये वन हेल्थ क्या है, इसकी श्रृंखला मैं आज के इस वर्ल्ड फार्मेसी डे से शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि सामान्य लोगों को उनके जीवन में इन 5F का महत्व और उससे संबंधित स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मेरा उद्देश्य किसी विशेष प्रणाली को बढ़ावा देना नहीं है, ना ही किसी विशेष प्रणाली को नकारात्मक रूप से आपके सामने पेश करना है, लेकिन जो उद्देश्य है कि यदि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं तो हम जिसको कहते हैं, हमारे एक तरीके से ग्रंथों में कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। तो ये वर्णित किया गया है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपके पास जितना भी धन हो वो किसी काम का नहीं है। और इस तथ्य को कोविड के दौरान हम सभी ने देखा, यदि हम बच पाए कोविड के प्रभाव से तो हम, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारा खान पान ठीक रहा और काफ़ी सारे लोग जो इससे ग्रसित हुए, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई, उनको एक तरीके से कह लें कि कोविड के उपरांत ये चेतना हुई और जनमानस में बहुत प्रश्न उठते हैं कि मिलावट के इस दौर में सुरक्षित खाद्य पदार्थ क्या है, स्वस्थ रहा कैसे जाए, जो हमारी आधुनिक जीवन प्रणाली है इसमें हम अपने को किस तरीके से, जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, और वो स्वास्थ्य की परिभाषा कि द स्टेट of equilibrium between the mind and body with the diet you take and the environment you live in। तो ये जो स्वास्थ्य की परिकल्पना है ये बड़ी विस्तृत है, इसे हम सभी लोगों को जानना चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबको स्वास्थ्य के प्रति और शतायु भव, ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। शतायु भव कैसे हो, इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम स्वास्थ्य के बारे में जानें, जिससे कि
जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सकें। इसी के साथ मैं अपने उन तमाम गुरुओं को, टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो हमारे बॉसेस रहे हैं कंपनीज में, उन सब का आभार प्रकट करता हूँ कि एज ए फार्मासिस्ट अक्सर मेरे से ये पूछते हैं कि ये फार्मेसी प्रोफेशन होता क्या है। समझ में नहीं आता कि आप इंजीनियर हैं कि डॉक्टर हैं या एग्रीकल्चरिस्ट हैं या वेटनेरियन हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या इकोनॉमिस्ट हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। तो ये जो फार्मासिस्ट का रोल है ये बड़ा ही विस्तृत रहा है, और आज pharmacist for global health need in the time when digitalization is taking place, artificial intelligence is coming, there is a lot more available in the hands of pharmacists to advise you for adopting the healthy lifestyle. आप सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं, स्वस्थ खाद्य प्रणाली, स्वस्थ भोजन करें, समय से भोजन करें, समय से सोएं और जीवन का आनंद उठाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं मोहन जी सक्सेना आपसे विदा लेता हूँ।